आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से।
आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम लाइव कृपाधारा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इसके इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें कितना प्यार करता है, वो हमें खोना नहीं चाहता। वो हमें कितना प्यार करता है, उसके सानिध्य में बैठने के लिए और एक बार मौका दिया। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए, सब कुछ प्रभु का देन है और हमारा जीवन भी प्रभु का देन है। प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। आइए हम दिल से उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और प्रभु के साथ एक हो जाए। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता, हरे मैदानों में बैठा और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वो अपने नाम के अनुरूप, वो अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है, और तेरे डंडे का भरोसा है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि तुम नदी पार करोगे, यदि तुम नदी पार करोगे, जल धाराएं तो जल धाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यदि होऊंगा। तुम आग पार करोगे, यदि तुम आग पार करोगे, तो तुम नहीं जलोगे, तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हल्लेलुया, 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 हालेलुया, 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया,
मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला 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 यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला 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 यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, विश्वास के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला 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 यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला 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 यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और इस वक्त प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हमें प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मन ही मन उनकी स्तुति और आराधना में लग जाइए, क्योंकि प्रभु महान है, हम में निवास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सत्य यह है कि हमारे जीवन दुख और सुख का संगम है।
हमारे जीवन में दुख भी है, सुख भी है, आंसू भी है, गम भी है, आनंद भी है, दोनों मिश्रण है। और इसी के साथ हम ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। कभी कभी हम दुख दर्द पीड़ा के द्वारा इतनी गहराई में चले जाते हैं, शायद हो सके वहां पे हम ईश्वर की महिमा को देख नहीं पाते हैं। हमें ऐसे प्रतीत होता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमारी वाणी को सुनते नहीं है, परमेश्वर हमारी आवाज और पुकार को सुनते नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं दूसरे तरफ कभी कभी अपने जीवन में सुख ही सुख महसूस करते हैं। उस धनी व्यक्ति के बारे में देखिए जिन्होंने जीवन में सुख ही सुख पाया, लेकिन अंत में उन्होंने दुख को भी देखा। यह साबित करता है कि एक मनुष्य के जीवन में दुख भी है, सुख भी है, और इसी में ईश्वर की महिमा छिपी हुई है, इसी में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। लेकिन उनके जीवन में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में वचन इस प्रकार है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। अपने जीवन में यदि हम फल देख सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, तो विश्वास के द्वारा। ईश्वर की महिमा को देख सकते हैं तो विश्वास के जरिए, क्योंकि विश्वास ही हमारे जीवन में फल लाता है। आगे वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में, ईश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त करे। और इस शैतान का कार्य एक तरह से नकारात्मक को दर्शाता है। मनुष्य के जीवन में नकारात्मक कार्यों को भी देखा जाता है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे कई ऐसे कार्य होंगे जो नकारात्मक है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, आस पड़ोस के लिए अच्छा नहीं है, और मेरे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर भी मैं उसी में लिप्त रहता हूँ, फिर भी मैं उसी कार्य को और उन्हीं कार्य को करते रहता हूँ, और इसके द्वारा मेरा जीवन बर्बाद होता है और मेरे जीवन के साथ साथ परिवार भी। लेकिन बचाने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए इस बात को याद रखना कि आपके साथ में हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, आपको जानने वाला और सही दिशा में ले चलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। कौन परमेश्वर के पास आते हैं? वही जो जीवन से थक जाते हैं, वही जो प्रभु का सम्मान करते हैं, वही जो प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं, वही जो सत्य के कार्य में चलते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं प्रभु के शिविर में कौन प्रवेश करेगा, प्रभु के पवित्र पर्वत पर कौन रह पाएगा, टिक पाएगा। वही जो सत्य कार्य करता है, वही जो हृदय से निर्मल है, स्वच्छ है, जिनका मन, जिनके हाथ रंगे हुए नहीं हैं, वही ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। और ये ईश्वर का मंदिर, ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो आइए हम इस वक्त प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। मेरा जीवन कुछ भी है, मेरे परिवार कुछ भी है, लेकिन मेरे प्रभु मुझे प्यार करते हैं और विचलित होने नहीं देते हैं। वचन में पढ़ते हैं नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 से आगे पढ़ते जाएंगे। वहां पे परमेश्वर का प्यार मनुष्य के प्रति गहरा है, उसके बारे में वर्णन देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी जनता के लिए नीचे झुक जाता हूं, अपने कंधों में उठाता हूं और एक पिता की तरह उनके साथ व्यवहार करता हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रेम के बगडोर से बांधकर उन्हें टहलाता हूं। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का प्यार है, प्रेम है। आइए इस वक्त जब प्रभु के पास आए हैं, प्रभु पे विश्वास करें। मेरे प्रभु मुझसे दूर हटने वाले नहीं हैं। मेरे परमेश्वर मुझे कभी छोड़ने वाले, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने जोशुआ से कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा।
मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वही परमेश्वर हमें भी एहसास दिलाते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जी हाँ, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागते हैं। हमें महसूस होता है प्रभु छोड़ दिए हैं, हमें महसूस होता है प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनते नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं। वचन में हम पुनः पढ़ते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को उपयुक्त समय में सुनते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को उपयुक्त समय पे सुनते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बस हमें विश्वास करना है, भरोसा रखना है। आइए इस वक्त हम रोज दिन की भांति अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। अपने आप को समर्पित करते जाइए, अपने जीवन को, अपने शरीर को। जिस शरीर में रोग है, दर्द है, पीड़ा है, एक एक करके समर्पित करते जाना, प्रभु से आशीष मांगते जाना। प्रभु ये मैं दुर्बल शरीर को आपके चरणों पे समर्पित करता हूँ। आशीष देना, आशीष देना, आशीष के द्वारा इसे मजबूत और बलवान बनाना। प्रभु मैं अपने परिवार को समर्पित करता हूँ। परिवार में आशीष है या आशीष नहीं भी है, लेकिन तेरी महिमा को इस मेरे परिवार में होते हुए देखना चाहता हूँ। प्रकट कर। हो सके आपके परिवार में कोई काफी गंभीर रोगी है, जीवन मृत्यु के बीच में है, इस वक्त समर्पित करते जाना। आपकी प्रार्थना को प्रभु देख रहे हैं, आपके भरोसा को प्रभु देख रहे हैं और प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान कर रहे हैं। हो सके आप अपने कार्यों से, अपने बिजनेस से काफी परेशान होंगे, लेकिन इस वक्त प्रभु पर भरोसा रखते जाइए, एक एक करके समर्पित करते जाना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आपको प्यार करने वाला, आपको बचाने वाला, आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाला यीशु मसीह परम प्रसाद में विद्यमान है। हम उनकी स्तुति आराधना गीत के माध्यम से करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना आराधना बकी, आराधना बकी, आराधना आराधना बकी, आराधना बकी। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना आराधना बकी, आराधना बकी, आराधना आराधना बकी,
आराधना आपकी। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना बकी, आराधना बकी। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। आराधना आराधना बकी, आराधना बकी। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। आइए हम प्रभु पर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष और कृपा के लिए। पुनः तेरे चरणों में उन सभी भाइयों और बहनों को समर्पित करते हैं जो गंभीर रोगी हैं। लोग कहते हैं बच नहीं पाएंगे, ऐसे तमाम रोगियों को समर्पित करते हैं। एक सुंदर मौका है तेरी महिमा को प्रकट करने के लिए, एक सुंदर मौका है बुझे हुए विश्वास को जगाने के लिए, एक सुंदर मौका है टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत करने के लिए। प्रभु इन व्यक्तियों के जरिए अपनी महिमा को प्रकट कर और लोगों में विश्वास बढ़ा, इसके लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, शब्दमात्र से संसार की सृष्टि करने वाले मेरे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कृपा धारा के लिए मेरे ईश्वर। हे मेरे ईश्वर, जब पूरे संसार में चारों तरफ कोहराम मचा था, लोग परेशान थे, हताश थे, निराश थे, कोरोना कोहराम मचा कर रख दिया था। कहाँ डॉक्टर, कहाँ इंजीनियर, सब वैज्ञानिक फेल हो चुके थे। हे मेरे ईश्वर, उस समय आपने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत मातधाम आश्रम के संचालन करता स्वामी अनिल देव जी को इसकी प्रेरणा दी, जिसके तहत आपने कृपा धारा प्रारंभ करने की योजना दी। हे मेरे ईश्वर, धन्य है आप और धन्य है आपकी महिमा। हजारों लोग इससे जुड़े,
और सचमुच में उनके परिवार में, उनके जीवन में कृपा की धारा बह गई। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस किए, क्योंकि इस कृपा धारा से प्रभु ईश्वर के एक एक शब्द, एक एक वचन लोगों तक पहुंचा, जो एक सुरक्षा का कवच के रूप में कार्य किया। हे मेरे ईश्वर, इस कृपा धारा से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, जितने लोग आपकी जनता प्रजा जुड़ी हुई है प्रभु जी, सबको धन्यवाद मेरे ईश्वर। विशेष करके प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने स्वामी अनिल देव जी को और इस कृपा धारा से जुड़े हुए सहयोग देने वाले सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों, धर्म भाइयों और जितने लोग सहयोग किए हैं प्रभु जी, इस महान कृपा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने उन्हें ये मौका ही नहीं दिया, बल्कि आपने एक योजना के तहत उन्हें संचालित किया। इस महान कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे ईश्वर, आज विशेष प्रार्थना करता हूँ उनके पूरे परिवार में अपना कार्य करना, ताकि इसी तरह वे आपकी कृपा से जुड़े रहे, आपके एक एक शब्द, एक एक वचन से जुड़े रहे मेरे ईश्वर। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, इस पावन वेला में हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो चोरी करते हुए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। हे प्रभु यीशु, विशेष रूप से जो आर्थिक संपत्ति अपने बेटे की शादी के लिए तैयार करते रखते हैं, उन संपत्ति को चोरी करते हुए शादी टूट जाते हैं। उन्हीं लोगों का दुख, दर्द, वेदना हे प्रभु यीशु आप देखते हैं। हे प्रभु यीशु, गरीबी की वेदना आप जानते हैं। हे प्रभु यीशु, उन भाई बहनों पर दया कीजिए। ऐसे चोरी करने वाले भाई बहनों का पत्थर जैसे हृदय को हे प्रभु यीशु मृदुल बना दीजिए प्रभु। परिवारों में शांति से रहकर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करना, ये प्रार्थना को समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तूने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया और हमें सारी सृष्टि की जिम्मेदारी दी। हे प्रभु, सोचनगार करते तुमने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा छोटा बनाया। हे प्रभु, तूने उन्हें सम्मान से वर दिया, बुद्धि और सामर्थ्य दिया। हे प्रभु, तेरे इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रूप से हम देश की सीमाओं में लगे हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ये ठंड में और मौसम जो खराब होते फिर भी उन्हें दिन रात 24 घंटे हर दिन जागृत रहना पड़ता है। देश के दुश्मनों से उनको हमारे देश को सुरक्षित रखना है। हे प्रभु, उनके जागृति से, उनके बलिदान से हम लोग चैन से रखते हैं। हम 120 करोड़ लोगों की सुरक्षा उनके हाथ में, उनके जागृति में है और वे हमसे जुड़े हैं। देश के हर एक नागरिक उनसे जुड़े हैं। उनके लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु, हम इतना ही कर सकते हैं तो उनको सुरक्षित रख। उनकी सेवा के लिए हम पूरे देश उनके लिए कृतज्ञ हैं। हे प्रभु, हम उनके लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार शायद हमारे देश के कोने कोने में और पूरे देश उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जवानों को, उनकी बलिदानों को, उनकी जागृति को, उनकी सेवा को हम तेरे हाथ में देते हैं
और हमारे जवानों के लिए सुरक्षा, आशीष और हर प्रकार के प्रभु रोग से, समस्याओं से, कठिनाइयों से तू उन्हें सुरक्षित रह के प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे करुणा सागर प्रियतम प्रभु, अभी की इस पौत्र घड़ी में मैं विशेष रूप से उन सभी युवक व्यक्तियों को तेरे चरणों में रखती हूँ जो रोजगार की तलाश में प्रतिदिन वे कई जगह पर रिज्यूम जमा करते हैं, कई प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं देती हैं। हे प्रियतम प्रभु, उन्हें प्रज्ञा विवेक से भर दे, उनके जीवन को तू सजाने संवारने में अपनी महती कृपा प्रदान कर, उन्हें पवित्र आत्मा से संचालित कर। जितने भी भाई बहनें इन दिनों विशेषकर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रियतम प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना, उनकी हर इच्छाओं को, उनकी हर तमन्नाओं को उनके मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें सफलता प्रदान करना। हे प्रियतम प्रभु, कई भाई बहनें जो हैं जो पूरे लगनता और पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। हे प्रियतम प्रभु, उनकी मेहनतों को पानी में फेरने ना दे, उनकी आशाओं को पानी में फेरने ना दे, उनकी आशाओं को हमेशा उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए उन्हें प्रेरणा प्रदान कर। हे प्रियतम प्रभु, उन सभी दिशा विहीन भाई बहनों को भी तेरे चरणों में रखते हैं जो जीवन की चुनौतियों में कई बार असफलता और हार का महसूस करते हैं। उनके जीवन में हताश और निराश ऐसी भावनाएं कई बार उनके जीवन में उत्पन्न होते हैं। प्रियतम प्रभु, उनके साथ ऐसे समय में रहना, उनकी अगुवाई करना, उन्हें हर समय और हर क्षण में उनकी अगुवाई करना, ताकि वे तेरी ओर एक बार दृष्टि लगाकर देखें और वे अपने जीवन में प्रेम, शांति, एकता, खुशी और उत्साह से भर जाएं। प्रभु, ऐसे प्रेरणा सभी युवक व्यक्तियों को प्रदान करना। आज हम तेरे चरणों में ऐसे 1 लाख युवक व्यक्तियों को तेरे चरणों में रखते हैं जो प्रतिदिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निरंतर कर रहे हैं। हे प्रभु, उनके पढ़ाई में प्रज्ञा, विवेक और बुद्धि से उन्हें भर देना और अच्छी सफलता प्रदान करना। हम इस प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु, आज हम संसार भर के सभी परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु, जो पश्चाताप कर आपके पास नहीं आना चाहते हैं। हे प्रभु, उन सबों को पश्चाताप का वरदान दीजिए ताकि वे योग्य रीति से पाप स्वीकार करके प्रभु आपके प्रेम में सदा बना रहे। हे प्रभु, उन सबों को अपने पापमय स्वभाव को दूर करते हुए प्रभु नया स्वभाव धारण करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हे प्रभु, आज हम उन सारे भाई बहनों को आपके समक्ष लाते हैं जो आपके विरोध है, सच्चाई के विरोध है, अच्छाई के विरोध है। प्रभु, ऐसे हर भाई बहन को आज तेरी जरूरत है प्रभु, जो आपके भक्तों को बार बार परेशान करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, कभी कभी मार भी डालते हैं। प्रभु, आज उनके एक एक कठोर हृदय को तू पिघला दे, अपने पवित्र लहू से उन्हें धो दे।
वरदान दे, आपके पास लौटने की कृपा दे, ताकि वे भी आपके दिव्य प्यार को अपने जीवन में अनुभव कर एक दिन वे भी आपके पुत्र पुत्री कहलाने के योग्य बन जाए और आपके मंच के साक्षी बन जाए। इस प्रार्थना को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम आपसे पाए हुए सभी वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी इस पवित्र घड़ी में आज हम सभी शराबियों तथा विभिन्न प्रकार का नशा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि प्यारे प्रभु यीशु वचन कहता है नशा करने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बन सकता। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, नशे की इस गंदी आदत से ये लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद प्रभु यीशु ये जो थोड़ा बहुत पैसा भी पाते हैं प्रभु, उसे इन्हीं सब चीज़ों में उड़ा देते हैं प्रभु, जिसके कारण इन्हें तथा इनके परिवार वालों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु, ये सभी लोगों पर दया कीजिए प्रभु, इन्हें इस नशे के बंधन से आज़ाद कीजिए प्रभु। वचन कहता है तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु, हम आपके इस वचन पर विश्वास करते हुए आपसे मांगते हैं आज सभी नशा करने वाले लोगों को नशे के बंधन से आज़ादी मिले प्रभु, उन्हें छुटकारा मिले। इस विशेष मतलब को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, छुटकारा की मांग करते हुए आपकी स्तुति और आराधना करते हैं।
खींच मुझे मेरे मसीह अपने लहू से। मुझे छू यीशु, मुझे छू 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 मुझे कैसा भी हो अपने हाथों से मुझे कैसा भी हो अपने हाथों से। मुझे छू यीशु, मुझे छू 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 मुझे छू यीशु, मुझे छू। आइए हम प्रभु स्तुति और आराधना करें। हालेलुया हालेलुया मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते जाएंगे, वैसे प्रभु की आशीष और कृपा को ग्रहण करते जाएंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, ये साधारण उपस्थिति नहीं है, बल्कि शक्तिशाली परमेश्वर की उपस्थिति है। उसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते जाना, प्रभु मुझे छूना, मुझे स्पर्श करना, क्योंकि मैं काफी दिनों से, काफी महीनों से इंतजार में हूं। प्रभु तेरे छूने से मेरा जीवन बदल जाता है, तुझे छूने से भी मेरा जीवन बदलता है। प्रभु आपके पास में अपने पवित्र हाथों के द्वारा आपको स्पर्श कर रहे हैं। महसूस करना, आपके दुर्बल शरीर को, रोग से भरे हुए शरीर को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं और आपको मुक्ति और आजाद कर रहे हैं। हो सके आप काफी चीजों से परेशान में हैं, बंधनों से परेशान में हैं, आजाद होना चाहते हैं। आपको प्रभु की जरूरत है, प्रभु आपके पास में है। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे स्पर्श कर, प्रभु तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं। प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है, विश्वास करते जाइए। हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार के बंधन है, प्रत्येक दिन आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं। नशे के बंधन है, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, वासना, गलत रिश्ते के बंधन, अंधकार, निराशा, चोरी, डकैती,
इन सारे बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं। बस विश्वास को बढ़ाना, विश्वास की आंखों से देखना कि मेरे प्रभु मेरे साथ इस प्रकार कर रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे आजाद कर रहे हैं और मैं आजाद हो रहा हूं। आप रोगी हैं, काफी दिनों से कृपा धारा में भाग ले रहे हैं, या अलग अलग प्रकार की परेशानी होंगी, आप जानते हैं किस प्रकार की परेशानी है। हो सके आप घर में अकेले हैं किंतु कई प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं। आप इंतजार करते हैं कोई आपको मदद करे, लेकिन अब तक कोई आपको मदद नहीं किए हैं। आशा रखे हैं लेकिन आपकी आशा चूर चूर हो चुकी है। लेकिन आपको मदद करने वाला, सहयोग देने वाला एक ही है, परमेश्वर है, यीशु है। आपको मदद और सहायता मिल रही है। आप अलग अलग प्रकार के बंधनों में, विशेष करके शैतान के बंधन में है। आपको लगता है कि मैं शैतान के बंधनों में हूं। वचन में हम लोगों ने देखा ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के बंधन को आजाद करे, तोड़े, और इस वक्त आपके साथ में वही कर रहे हैं। विश्वास को जगाइए, भरोसा को जगाइए और यीशु के साथ में जुड़िए। आप ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे होते हुए। आइए हम विश्वास करते हैं, जैसे जैसे मैं अपने आप को समर्पित करते जा रहा हूं, जा रही हूं, प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु मुझे अपनी आशीष और कृपाओं से भर रहे हैं और विशेष करके चंगाई मुझे दे रहे हैं, आजादी मुझे दे रहे हैं। स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 संगय, 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 आजादी, 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 हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और विशेष करके प्रभु की आशीष के लिए। आइए कुछ पल हम मौन रूप से बिताएंगे। आइए इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। जब आप अंतिम आशीष लेंगे, संसार भर के रोगियों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, विशेष करके जो गंभीर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, प्रभु उन्हें चंगा करें। करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं।
मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं।